सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में बहुत से हमारे गेन्स भी हैं और लॉस भी हैं। हम देखते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि लॉस ज़्यादा है बच्चों के लिए, अगर जब बात करते हैं या अपने लिए भी करते हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे कोई ख़बरें आ गई, कोई हमने चीज़ पढ़ ली तो हमें हम मिस इंफॉर्मेशन दे देते हैं और हमें पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। सोशल मीडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, क्योंकि हर बंदा आजकल सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पे हमें कोई चीज़ देखनी है, हम सोशल मीडिया से वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो कोशिश करना चाहिए, जो हमारे ब्लॉगर्स हैं या हमारे व्लॉगर्स हैं या पेजेस हैं जो न्यूज़ अपडेट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़ डालें जो लोगों का फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा इसके नुकसान ये हैं कि सोशल मीडिया एक लाइफ है जो एक डिफरेंट लाइफ है, एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है जिसको जीने के लिए हम बहुत सी कोशिश कर रहे होते हैं, किसी और की सोशल मीडिया लाइफ को अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं। उस चक्कर में हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया पे छोटी सी बात है, हमने किसी का ट्रीटमेंट होते हुए देखा स्किन का, तो हम फ़ौरन चाहते हैं कि हमें भी वो ट्रीटमेंट मिल जाए और हम वैसा ट्रीटमेंट कराएं, शायद हम पे उसका रिएक्शन हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत दुनिया ही अलग है, उसको पॉजिटिव लेना और उसमें से क्या पॉजिटिव निकालना है और क्या नेगेटिव है वो हमें समझना होगा। आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, फरियाल ख्वाजा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है इनका। अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good, thank you very much. You look very nice. अच्छा जी, उनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं बुशरा इजहार जो कि विजनरी लीडर ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड हेल्थ केयर इनोवेशन है। अस्सलाम वालेकुम। You also look very nice. I love the colors, बहुत प्यारे कलर्स आप लोगों के लग रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नादिया नदीम अलवी जो कि सीनियर ट्रेनर हीलर माइंड साइंस हैं। अस्सलाम वालेकुम। How are you? And you look also nice. और उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं अब्दुल्ला फ़हीम, मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू अब्दुल्ला? आई एम फाइन। इतनी सारी ख़वातीन में आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या ही इज़ जस्ट क्वाइट। उसने पहले ही सोच लिया कि मैंने चुप रहना है, मैंने कोई बात नहीं करनी क्योंकि ख़वातीन साथ बैठी हैं और वो बोलने नहीं देती। एनीवेज, सोशल मीडिया पे हम बात करें। सो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया, आप चारों से मेरा ये सवाल है, आप लोग वन बाय वन बता सकते हैं कि सोशल मीडिया आपकी इन योर आइज गेन है ज़्यादा या लॉस ज़्यादा है? आई थिंक हम ना इसमें अगेन वही बात आ जाती है, इट्स अ बैलेंस। ठीक है, जिस तरह पावर बैलेंसेस की बात होती है, जब आप मासेस से इस तरह कनेक्ट होते हैं तो आई थिंक कि उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों फेसेस हैं। सो आई बिलीव कि उसको किस आप डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो बड़ा मैटर करता है। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जिस तरह कहते हैं कि एक बहुत ही गलत तरीके से स्प्रेड हो जाती है और उसको भी समटाइम्स नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए भी लोग उस टूल को भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इट कनेक्ट्स यू टू दी, आई थिंक अगेन मासेस के साथ आपको कनेक्ट करती है। एंड आई बिलीव अगर ये ना हो तो इससे पहले का दौर कुछ और ही था। अगर मैं अपनी पर्सनल एक अपना मेमोरी शेयर करूँ आपसे, तो हम मेरे फादर एयरलाइंस में होते थे एंड वी वर नॉट इन पाकिस्तान। सो बैक इन 2004 हम जब यहाँ आए तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई थी अपने सारे उस सर्कल से जिससे हमारा वहाँ कोई ताल्लुक था। ना आहिस्ता आहिस्ता ये फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स आए और हम सब कनेक्ट हो गए स्लोली एंड ग्रेजुअली। आज मैं कहीं दुनिया के जिस कोने में भी मेरे वो स्कूल फ्रेंड्स हैं या क्लास फेलोज़ हैं उनसे हम कनेक्टेड हैं। एंड वो जब भी पाकिस्तान आते हैं या मैं कहीं इवन थाईलैंड में गई तो मेरी एक फ्रेंड वहाँ पोस्टेड थी, हाँ। तो वहाँ हमारी मुलाकात हो गई। सो यू नो इट्स ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर ऑल्सो। और इसके आई थिंक ये बेनिफिट ज़्यादा ही हैं। हमारे मुल्क में बड़े सर्वेज होते हैं अराउंड द इंटरनेट यूजेज के ऊपर भी कि जी उसका हमारा जो यूथ है वो कैसा इस्तेमाल कर रहा है। देयर सर्टेन नंबर्स ऑन दैट एज वेल। लेकिन ये तो अब हमारे यूथ पे है ना कि वो उसको डिजिटल लर्निंग के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के लिए, अपनी रिसर्च वर्क के लिए यूज़ कर रहा है या जो है बस टाइम किल करने के लिए कुछ भी देख रहा है, यू नो। सो आई वुड से कि इसके दोनों फेसेस हैं एंड फ़ायदा ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा है। आई मीन आज आप चैट GPT जैसी चीज़ें आ रही हैं, जनरेटिव AI आ रहा है जो कि मेडिसिन को भी कह रहे हैं कि सरपास करने वाला है कि मे बी एट सम टाइम
लॉट ऑफ पीपल इवन नाउ में हमारे कजन्स हैं जो द अदर डे ही वाज टेलिंग मी कि चैट जीपीटी से तो मैं उसके पास प्रीमियम अकाउंट है तो मैं ये भी देख लेता हूँ कि मेरी बच्ची बीमार है तो क्या मेडिसिन दे रहे हैं. आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू डू दैट. प्लीज डोंट do that. बेचारे डॉक्टरों को बहुत मसला होगा इससे. But that is revolutionizing the medicine industry as well very soon. Let's see how it goes there as well. या जी. और जिस तरह इन्होंने बोला कि इसके प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आई विल टॉक अबाउट मोर, क्योंकि अब जितना ज़्यादा दौर बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया पे, ई कॉमर्स का जितना ज़्यादा दौर चल रहा है और लोग एवरीबडी वांट्स टू सेल ऑनलाइन एंड इस तरह की गुफ्तगू भी चल रही है. तो मैंने जो हमने अपने टेन्योर में देखा, क्योंकि एक ज़माना था कि ऑनलाइन शॉपिंग का बिल्कुल ही कोई दौर ही नहीं था, यानी कि एवरीबडी वाज यूज्ड टू से कि यार ये सही चीज़ आती भी है या नहीं आती. और ज़्यादातर तो शुरू में यही होता था, स्कैम्स हो जाते थे. स्कैम्स और इवन स्टिल देयर हो जाते हैं. और अगर हम सोशल मीडिया का अगर पर्टिकुलरली इसके बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली देखें बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, लोगों के घर चलने शुरू हो गए हैं. खासतौर पर ख़वातीन जो बिल्कुल घर बैठी हुई थी और उनके पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो दे स्टार्टेड सेलिंग समथिंग ऑनलाइन एंड नाउ दे हैव बिल्ड देयर एंटरप्राइजेस. यानी एक जो पॉपुलैरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ें देखें. अगर सोशल मीडिया के मैं फ़ायदे की बात करूँ तो जो बेरोज़गारी थी, अगर आप पर्टिकुलरली उस बारे में बात करते हैं, जिनको बेसिक लेवल ऑफ मोबाइल यूज़ करना आता था, फेसबुक यूज़ करना आता था, वो अपने कारोबार स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है. और कहते हैं ये कि नहीं, ये तो सारी बातें होती हैं कि ऑनलाइन अर्निंग में इतने पैसे नहीं कमाए जाते, लेकिन जो लोग कमाना चाहते हैं वो कमा लेते हैं. ठीक है, अगर सही स्टेप्स को फॉलो करें. लेकिन अगर वही वाली बात है, अगर सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहें और बोलते रहें कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो डेफिनेटली उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा. बिल्कुल ठीक. तो डेफिनेटली इट डिपेंड्स कि आप यूजेज किस तरह कर रहे हैं. बिल्कुल सही कह रही हैं. जो आपने ऑनलाइन अर्निंग की बात की वो एक बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन हमारे यहाँ अब्यूज़ ज़्यादा हो रहा है ना. एग्जैक्टली. अगर यहाँ बच्चा देख रहा है कि मुझे ऑनलाइन से ही कमाना है और मैंने पढ़ के क्या करना है, या मुझे एआई हेल्प कर रहा है और मैं इस पे अपनी बैठ के चीज़ें, वो गलत है. आई थिंक वो एक गलत चीज़ है. उसमें भी ना ट्रेनिंग ज़रूरी है. ट्रेनिंग ठीक है. हर चीज़, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, यू हैव अ मैनुअल टू इट, राइट? या यू नीड टू हैव मेंटोर्स टू यू नो गाइड. या आपके घर के जो भी सरबराह होते हैं या घर वाले जो यूजेज कर रहे होते हैं. देखिए सोशल मीडिया से कोई बचा हुआ नहीं है, चाहे वो हमारे दादा हों, कोई भी नहीं आज या मेरी 3.5 साल की बच्ची सब हैं. ठीक है. नोबडी इज यू नो. आप यहाँ तक कि मैं आपको इतनी मज़े की बात बताती हूँ कि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा स्कैमिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि वी बीन टीचिंग आवर एल्डर्स कि प्लीज बी अवेयर ऑफ इट. यस. ठीक है. मिस इन्फॉर्मेशन या आपके फेसबुक मैसेंजर्स पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या इंस्टाग्राम, यानी मुख्तलिफ उस जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं. तो ये वाली चीज़ें जो हैं वी नीड टू कंटिन्यूसली गाइड एंड डेफिनेटली दोनों चीज़ों के फायदे. अब आप देखें कि आपकी तो सोच पे भी एआई का और इसका कमांड आ गई कि आप बात सोचते हैं और आपके सामने वो आपका वो दिखाने लग जाता है. दैट्स द एल्गोरिथम वर्किंग. जी. अच्छा, माइंड पे, क्योंकि हम माइंड हीलिंग की बात भी करेंगे साथ साथ, सोशल मीडिया ने लोगों की लाइफ्स भी डिस्टर्ब की हैं. कि मैं किसी की लाइफ देख रही हूँ कि वो रोज़ एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, भावे वो ना खा रहा हो, सिर्फ उसने पिक्चर डाली है. वो रोज़ जी एक नए बैग को पकड़ के तस्वीर खिंचवा रही है, या वो 4 लड़कियां मिलके मिल रही हैं और तीसरी को नहीं, चौथी पांचवी को नहीं बुलाया. दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. जी एग्जैक्टली. आमना, मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया वर्ल्ड कॉइन के 2 रुख हैं. जिस तरह ज़िंदगी में हम मिसाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि कॉइन के 2 रुख हैं. आप उसको अच्छे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्होंने कहा, और आप इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस लेवल पे यूज़ करते हैं. बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स बढ़ गया है इस चीज़ को लेके, क्योंकि लोग हम क्योंकि कुरान और इस्लाम से भी बहुत दूर हो गए. वरना अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि जो दिया है उस पर खुश और राज़ी रहो, लेकिन हम तो किसी तरह राज़ी ही नहीं है. हम उस पर राज़ी हैं जो उसके पास है, वो हमें भी चाहिए. जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि स्किन ट्रीटमेंट्स या कुछ भी जो हमने देख लिया, अब वो हमारे लिए है या नहीं है, ये तो बात की बात है. और बहुत से लोग नुकसान उठा रहे हैं इन चीज़ों से. तो मेरे हिसाब से लोगों को अच्छे तौर पे जाना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखिए. जैसे इन्होंने कहा कि हम अगर सीखना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं. जैसे इसकी मिसाल आपको मैं दूंगी कि अच्छा सीखने की जो बात है, हमारा प्लेटफॉर्म इस वक्त ऑनलाइन सिखा रहा है, माइंड साइंसेस की ट्रेनिंग दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, माइंड पावर आर्टिस्ट के ऑनलाइन के फायदे उसमें हो गए. और इस वक्त दुनिया भर से हमारे ट्रेनर्स हमारी टीम का हिस्सा हैं, दुनिया भर से हमारे स्टूडेंट्स हैं. तो ये एक अच्छा फ़ायदा है. हाँ, ये अगर आप बुरा यूज़ करना चाहें तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी आप अगर
चलाना चाहें और या उसको अपनाना चाहें, तो उसके लिए कोई फुल बट वो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया एक अलग दुनिया बन चुकी है, जो एक अलग दुनिया है, मतलब मुझे लगता है इट्स लाइक फेक ज़्यादा है हमारे यहाँ, कैटफिश हम ज़्यादा हो रहे हैं और मतलब हम प्रिटेंड कुछ और कर रहे हैं कि हम हैं क्या। अब अगर कोई जा रहा है किसी, शायद वो एक लड़की इस तरह शी वाज कॉट डूइंग दैट कि शी वाज सिटिंग इन इकोनॉमी पर वो बिज़नेस क्लास में आई, उसने तस्वीर खिंचवाई और उसकी ही साथ कोई फ़्लाइट में थी, उसने सबको बता दिया झूठ बोल रही है ये नहीं थी बिज़नेस क्लास में। मतलब आप ये सोचें, एटलीस्ट आप घूमने तो जा रहे हैं, आप जहाज़ में तो बैठे हैं, लोग तो कितने ज़िंदगी गुजर जाती है जहाज़ नहीं देखते। आप क्या कहोगे? मेरा स्पेक्ट्रम भी यही है कि दो तरीके से सोशल मीडिया यूज़ होता है, एक एडवांटेज भी है उसका, डिसएडवांटेज भी है। अब ये डिपेंड करता है, अब लोगों का एक माइंडसेट ये भी होता है कि बच्चे ज़्यादातर डिसएडवांटेजेस की तरफ यूज़ करते हैं, उन्हें छोटी एज में मोबाइल फ़ोन्स ना दिए जाए, ये चीज़ें ना की जाए, तो दैट्स ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर उनके ऊपर पेरेंट्स प्रॉपर नज़र रखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो बच्चा शुरू से जब उसके हाथ में चीज़ होती है तो वो आगे चल के भी डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जाता, वो आगे चल के भी एडवांटेजेस की तरफ ही जाता है। बिल्कुल ये स्टार्टिंग में उनको डिसएडवांटेजेस के ऊपर रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता, इसलिए आगे चल के वो डिसएडवांटेजेस पे ही चलते रहते हैं मुसलसल। तो अगर एडवांटेज की तरफ जाना चाह रहे हैं आप लोग, ऑलरेडी जो कोई बहुत सारे लोग हैं जो एडवांटेज ले रहे हैं, आप उनको देखें, उनकी चीज़ें फॉलोअप में रखें, क्योंकि कभी भी आप किसी को इंस्पिरेशन के बगैर स्टार्ट नहीं ले सकते। इंस्पिरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के साथ आपको रखना ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चे पे नज़र रखें, सब कुछ रखें। सोशल मीडिया से एक चीज़, मैंने कुछ क्लिप्स आते हैं ना कभी कभी आप देख रहे हो, तो मैंने एक क्लिप देखा जो एक बहुत हिल स्टेशन में बच्ची रहती है, उसने इंग्लिश सीख ली तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद होगी, और जब वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं तो वो इंग्लिश में उनसे बात करती है और उनके लिए वो लिटरली शी इज़ अर्निंग फ्रॉम दिस। तो ये अच्छी चीज़ है, बच्चे लैंग्वेजेस सीख लेते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। मेरी बेटी को स्पेनिश आ गई आधी, वो देख देख के स्पेनिश कार्टून, जब वो छोटी थी तो वो वर्ड्स बोलती थी। तो फ़ायदे भी ज़्यादा ही हैं, बट वही बात है, हमने पिक एंड चूज़ करना है कि कौन सा फ़ायदा हमने लेना है और कौन सा हमने नुकसान लेना है।